Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने सेक्शन 25 तक इन डिटेल कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन नंबर 25 से लेकर 30 तक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सेक्शन नंबर 25 डिफाइन करता है कंडीशनल ट्रांसफर। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेक्शन नंबर 21 जो हमने डिस्कस किया था कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, उसमें भी कंडीशन से रिगार्डिंग बात हो रही थी और सेक्शन नंबर 25 में भी कंडीशन से रिगार्डिंग ही बात हो रही है। तो सेक्शन नंबर 25 और 21 में क्या डिफरेंस है, इन लोगों ने कॉन्टीजेंट को अलग क्यों लिखा है, कंडीशन को अलग क्यों लिखा है, तो इनका कुछ मकसद था। इन दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंट है, जानते हैं वो कैसे। देखिए हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, मींस के जब भी ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चला जाता है। और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफरी को ट्रांसफर तो हो रही है बट कंडीशन के ऊपर, वो कंडीशन जिसकी लॉ परमिट करे, जिसकी लॉ इजाजत दे, वो कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, उस कंडीशन के ऊपर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही थी, वो थी आपकी कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। तो सेक्शन नंबर 25 आपका डिफाइन करता है कंडीशनल ट्रांसफर। तो बेसिकली जो कंडीशनल ट्रांसफर है, सिंपली हम ये कहें इस कंडीशनल ट्रांसफर में ऐसी ट्रांसफर होती है जो वॉइड होती हैं। इस ट्रांसफर के अंदर ऐसी कंडीशन आयद की जाती हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होती, फॉरबिडन टू लॉ होती है, जिसकी लॉ हमें इजाजत ही नहीं देता। या हम कहें सिंपल वर्ड में ऐसी कंडीशन जो कंट्रारी टू लॉ हो। तो इस तरह की जो भी कंडीशन होंगी उस कंडीशन को हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 25 के तक। तो सेक्शन नंबर 25 में जो भी कंडीशंस बताई गई है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपकी वॉइड हैं। जो भी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आयद की जाएगी वो कंडीशन आपकी वॉइड होंगी, उस कंडीशन को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो सेक्शन नंबर 25 में 6 कंडीशंस बताई गई हैं। ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के ऊपर 6 कंडीशंस लिखी हैं, इन 6 कंडीशंस के पर ही बुनियाद करता है आपका सेक्शन नंबर 25। अगर आप ये कंडीशन 6 समझ गए तो समझो कि आप कंडीशनल ट्रांसफर को समझ गए। ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है ये आपके बुक में से ही लिखी है, बुक में लिखी हुई है। मैंने जस्ट पॉइंट में कंडीशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है कंडीशंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मीन्स के ट्रांसफर के ऊपर इस तरह की कंडीशन रखी जाए जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो, मीन्स के परफॉर्म के लायक ही ना हो, वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल से समझते जैसे कि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दूंगा। ए मिस्टर बी से कहता है मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी लीज पे दूंगा, बट इधर मेरी एक कंडीशन है। बी को एक कंडीशन लगा देता है बी के ऊपर। कंडीशन कौन सी लगाएगा जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो, मैं भी बताता हूं। यहां पर ये कंडीशन रख देता है, बी के लिए ये कंडीशन रख देता है कि आप 100 माइल्स 1 आवर में कंप्लीट करेंगे तो ही मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी लीज में दूंगा, अदरवाइज नो। देखिए फिर से समझते हैं इस एग्जांपल को। ए बी को कहता है कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी मेरी जमीन लीज पर दूंगा, बट एक शर्त पर, एक कंडीशन पर। अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो ही मैं आपको दूंगा। कंडीशन क्या है भाई, आप 1 घंटे के अंदर 100 माइल्स क्या करेंगे, वॉक करेंगे। 1 घंटे के अंदर आपको 100 किलोमीटर चलना है। अगर आपने वो 100 किलोमीटर चल दिया तो मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी लीज में दूंगा। तो ये जो कंडीशन है जो ए ने रखी है बी के ऊपर, वो क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है।
इंसान कभी भी 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर नहीं चल सकता। अगर आप कार देखें, मशीनरी, कोई भी व्हीकल देखें, वो भी 100 की स्पीड में 1 घंटे में 100 माइल नहीं चल सकती। तो इंसान कैसे चल सकता है? तो ये जो कंडीशन है वो क्या है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और। देखें, अली वली से कहता है कि अगर आप मेरी बेटी डॉटर सी से शादी करेंगे तो ही मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा। देखें, अली वली को कहता है कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, बट कंडीशन क्या है? आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो ही मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। बट जिस टाइम ट्रांसफर की बात हो रही थी उस वक्त जो ए की बेटी है वो जो है डेथ हो चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, वो उस वक्त एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। तो इस कंडीशन में जिस चीज के ऊपर आप कंडीशन आयद कर रहे हैं, जो कंडीशन लगा रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप, जिस पर्सन को आप कंडीशन एज रख रहे हैं, तो वो अलाइव कर ही नहीं रहा है, वो जिंदा है ही नहीं, वो डेड है। तो इस तरह तो वली जो है उसकी बेटी से शादी कैसे करेगा? उसकी बेटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस होंगी वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। वली कैसे परफॉर्म करेगा? अगर वो जिंदा होती तो परफॉर्म कर सकता था, वो जिंदा है ही नहीं तो वो परफॉर्म कैसे होगी? तो ये जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ये एक कंडीशन है जो कंडीशनल ट्रांसफर में बताई गई है। दूसरी पर आते हैं हम। दूसरी कंडीशन आपकी है कंडीशंस फॉरबिडन बाय लॉ। मींस के ट्रांसफर के ऊपर आप ऐसी कंडीशन रखें जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, लॉ उस चीज की आपको इजाजत देता ही ना हो। या सिंपली हम कहें वो कंडीशन जो लॉ के अगेंस्ट हो, तो लॉ उसको रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं। आप किसी के ऊपर इस तरह की कोई कंडीशन आयद भी कर देते हैं, वो परफॉर्म भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन रेयर केसेस वो परफॉर्म भी कर देता है, बट परफॉर्म के बाद ट्रांसफरर कहे कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, आपने कंडीशन पूरी कर दी, तो क्या हुआ? क्योंकि इस तरह की जो भी कंडीशन है उसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वो शख्स अगर कोर्ट में गया भी सही क्लेम के लिए, कोर्ट उसका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसी कंडीशन जो लॉ रिकॉग्नाइज ना करे, फॉरबिडन बाय लॉ हो या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। कैसे? देखें, मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आइडेंटिटी कार्ड CNIC, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप मुझे ट्रांसफर करें तो ही मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी दूंगा, या आपका जो CNIC कार्ड है वो मेरे नाम पर आप ट्रांसफर कर दें तो ही मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा। तो इस कंडीशन में, या ये जो कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है उसे लॉ परमिट देता ही नहीं है, लॉ उसकी इजाजत देता ही नहीं है। ये जो कंडीशन है ये फॉरबिडन बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस मिस्टर बी के नाम पर बना हुआ है और इसमें जो स्किल है ड्राइविंग का वो मिस्टर बी का ही है। तो मिस्टर बी ए को कैसे ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता, लॉ उसकी आपको इजाजत देता ही नहीं है। मिस्टर ए को लाइसेंस बस चाहिए, वो चाहे जाए ऑफिस में जो प्रोसीजर लॉ में बताया गया वो फॉलो करे, उसको भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये लाइसेंस या आइडेंटिटी कार्ड जो बना हुआ है मिस्टर बी का, वो मिस्टर ए को कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर इस तरह की भी कोई कंडीशन आ गई तो समझेंगे कि ये जो कंडीशन है ये वॉइड कंडीशन है, इधर लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तीसरी बात भी इससे सेम है। ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशन जो प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट में हो, प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत, या प्रोविजन ऑफ लॉ मीन्स के लॉ में जो चीजें बताई गई हैं
लॉ के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसके अगेंस्ट हो, तो इस तरह की भी आप कोई कंडीशन रख देते हैं तो वो भी आपकी कंडीशन क्या होगी, वाइड होगी। तीसरी आपकी फोर्थ नंबर पे है आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मींस के एक अगर आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें फ्रॉड शामिल आ जाए, या आप कोई भी ऐसी चीज ट्रांसफर करें किसी दूसरे शख्स को, उसके ऊपर एक कंडीशन आयद कर दें जिसमें फ्रॉड शामिल हो। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि मिस्टर अली वली से कहता है कि आप जो है एक फॉल्स रिसिप्ट बनाएं, फॉल्स रिसिप्ट बनाएं, किसके बिहाफ पर, सी के बिहाफ पर। ए वली से कहता है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। कब करूंगा, जब आप एक फॉल्स रिसिप्ट बनाएंगे सी के बिहाफ पर, और ये फॉल्स रिसिप्ट आप जाकर कंपनी में देंगे। तो ये जो कंडीशन है फॉल्स रिसिप्ट वाली, ये फ्रॉड इसमें शामिल है। मीन्स के मिस्टर ए जो है वो कंपनी से फ्रॉड करना चाहता है, तभी तो मिस्टर वली के ऊपर ये कंडीशन लगाता है कि आप सी के बिहाफ पर एक फॉल्स रिसिप्ट बनाकर कंपनी में जमा करवाएं। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, फ्रॉडुलेंट है, इस कंडीशन में फ्रॉड हो रही है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए जिसमें फ्रॉड शामिल हो तो वो भी आपकी ट्रांसफर क्या होगी, वॉइड होगी, वो आपकी ट्रांसफर वॉइड होगी। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में जो कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है, जो दो चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है, एक इंजरी टू पर्सन, दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। ये चीज आपको दो ध्यान में रखनी है। मीन्स कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो बट ट्रांसफर के ऊपर आप ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जिसमें इंजरी टू पर्सन हो या प्रॉपर्टी हो, मीन्स के जिस शख्स को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर एक कंडीशन रख रहे हैं कि आप मिस्टर सी या थर्ड पर्सन को इंजरी पहुंचाएंगे तो ही मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, अदरवाइज नो, या उसकी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ही प्रॉपर्टी दूंगा, अदरवाइज नो। फॉर एग्जाम्पल, ये अली है, ये वली से कहता है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, बट ट्रांसफर से पहले एक कंडीशन है मेरी। कंडीशन क्या है कि वली आप जो हैं मिस्टर काशिफ का जो घर है या मिस्टर काशिफ की जो प्रॉपर्टी है इसको डैमेज करना है आपको। इसको क्या करना है, डैमेज करना है आपको मिस्टर काशिफ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर देंगे, क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे तो ही मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की जो भी कंडीशन है वॉइड है। यहाँ इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि मिस्टर वली को बोलता है मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दूंगा, क्या, अपनी प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा, कब, जब आप मिस्टर काशिफ को हर्ट पहुंचाएंगे या मिस्टर काशिफ का आप मर्डर करेंगे तो ही मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। तो ये जो कंडीशन है एक तो आपकी अगेंस्ट लॉ की है, लॉ उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी आपकी प्रोविजन ऑफ लॉ के जो भी प्रोविजन है उसके अगेंस्ट बात हो रही है। तीसरी क्या है, इंजरी टू पर्सन हो रही है, इंजरी टू पर्सन और इंजरी टू प्रॉपर्टी दोनों हो रही थी। तो ये जो कंडीशंस है आपकी ये वाइड है। ये एक अंडरस्टूड बात है, हर इंसान को पता होता है कि जो चीज लॉ इजाजत नहीं देता वो इलीगल है, वो वाइड है। तो इस तरह की कंडीशन वो क्यों रखेगा, अगर रखेगा भी सही वो ट्रांसफर वाइड होगी, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रांसफर नहीं हो रही होगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है
ऐसी कंडीशन आप आयद कर दें जो मॉरल के अगेंस्ट हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अब्बास वकास साहब को कहता है कि आप अगर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दोगे तो ही मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, अदरवाइज नो। अब्बास साहब वकास के ऊपर ये कंडीशन आयद कर देता है कि आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स देंगे तो ही मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पर जो अब्बास साहब जो कंडीशन रख रहा है वकास साहब के ऊपर, वो क्या है? इमोरल है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। और इसमें आपकी प्रोहिबिशन बाय लॉ या फॉरबिडन बाय लॉ भी आ जाती है, ठीक है। लास्ट चीज की आपको इजाजत नहीं देता, और ये लॉ के कंट्रारी में जो कंडीशन रखी गई है तीसरी, तो ये कंडीशन आपकी मोरल के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इस तरह की जो भी कंडीशन रखी जाएगी, जो ये 6 कंडीशन रखी गई हैं, इनमें से अगर कोई भी ट्रांसफर में आ गई तो समझेंगे कि ये जो ट्रांसफर हो रही है कंडीशनल ट्रांसफर हो रही है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 25। तो ये था सेक्शन नंबर 25 इन सिंपली जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 26 डिफाइन करता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट, तो सेक्शन नंबर 26 बिल्कुल सिंपल है। सेक्शन नंबर 26 कह रहा है जो कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स के जो कंडीशन बताई गई है या जो कंडीशन वाजे की गई है उसको फुलफिल करेंगे तो ही ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा। कैसे? यहाँ सिंपली आप इसका ये लें कि जब भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के ऊपर ट्रांसफरी के यहाँ ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर से पहले कंडीशन लगा देता है कि अगर आपने ये कंडीशन मुकम्मल कर दी तो ही प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी। तो जो कंडीशन बताई है मीन्स के कंडीशन प्रेसिडेंट, जो कंडीशन बताई गई थी, अगर वो कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाती है तो कहेंगे कंडीशन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स के जो कंडीशन बताई गई थी वो आपकी फुलफिल हो गई, ये कहा जाएगा। अगर जो कंडीशन बताई गई है वो फुलफिल नहीं होती तो क्या कहेंगे कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फुलफिल नहीं हुई। कैसे? कैसे सिंपली समझते हैं। ये है अब्बास साहब, ठीक है, और ये है अब्बास साहब की प्रॉपर्टी। अब्बास साहब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है काशिफ साहब को, काशिफ साहब को, बट यहाँ पर एक कंडीशन रख देता है। क्या कंडीशन रख देता है? कंडीशन क्या रखता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी काशिफ साहब को दूंगा। कब दूंगा? जब काशिफ साहब 100 किलोमीटर 1 आवर में चलेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट है। सेक्शन 26 के तहत कंडीशन फुलफिल होगी तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जो कंडीशन यहाँ पर ये बताई गई है इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, मीन्स के जो कंडीशन वाजे की गई है, जो कंडीशन बताई गई है वो आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर काशिफ साहब आपकी ये कंडीशन फुलफिल कर देता है, अगर काशिफ साहब आपकी ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो ये प्रॉपर्टी काशिफ साहब को चली जाएगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो इस एक्ट में बताया गया है। देखिए, मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। कब दूंगा? जब आप सी, डी और ई की कंसेंट से क्या करोगे? मैच करोगे।
मैरी करोगे, शादी करोगे। तो अगर बी सी डी और ई की कंसेंट से शादी करता है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फिलफिल हो गई है। या इन केस क्या होता है भाई, तीनों की कंसेंट आपको लेनी है, तीनों में से ई की डेथ हो गई तो बी क्या करता है, इन दोनों से कंसेंट लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो शादी करता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मीन्स के जो कंडीशन बताई गई है वो फुलफिल हो गई। अगर बी सी डी और ई की कंसेंट के बगैर शादी कर देता है तो हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फुलफिल नहीं हुई। तो यह सिंपली सेक्शन नंबर 26 डिफाइन कर रहा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 27 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 27 डिफाइन करता है कंडीशनल ट्रांसफर को। 27 सेक्शन के मुताबिक कंडीशनल ट्रांसफर हो रही है, किसको हो रही है, टू वन पर्सन, एक शख्स के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या एक शख्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है कंडीशनली, कपिल्ड विथ, उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है किसी दूसरे पर्सन को भी। भाई सेक्शन नंबर 27 के तहत कंडीशनल ट्रांसफर हो रही है किसको, टू एनी पर्सन, और उसके साथ साथ वो सेम प्रॉपर्टी, वो सेम ट्रांसफर किसी दूसरे शख्स के लिए भी की जा रही है। बट वो ट्रांसफर कब इफेक्ट में आएगी, जब फेलियर प्रायर डिस्पोजिशन, जो फर्स्ट प्रायर डिस्पोजिशन है जिसके पास, वो फेलियर हो जाएगा। क्या ये जो प्रायर डिस्पोजिशन है ये फेलियर होगा तो ही प्रॉपर्टी सेकेंडरी ट्रांसफर होगी, अल्टीरियर ट्रांसफर होगी। अल्टीरियर ट्रांसफर मीन्स के सेकेंडरी ट्रांसफर। जब आपका प्रायर डिस्पोजिशन मीन्स के जिसको पहले ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी वो फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी अल्टीरियर ट्रांसफर हो जाएगी, सेकेंडरी ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरे शख्स के यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो सेक्शन नंबर 27 का हम दो एग्जाम्पल लेंगे। सेक्शन नंबर 27 में दो पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में ये कहता है अगर कंडीशन जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से परफॉर्म नहीं होती तो कोई बात नहीं, बट परफॉर्म हो, किसी न किसी तरीके से परफॉर्म हो तो वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में प्रायर डिस्पोजिशन अगर हो जाता है तो सेकेंडरी में हो जाएगी। दूसरे पैराग्राफ में ये कहता है कि जो कंडीशन जिस तरह से बताई गई है, जिस मैनर में बताई गई है उस ही मैनर में आपको परफॉर्म करनी है। अगर उस ही मैनर में आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है इफेक्ट में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखें, पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। यहाँ पर एक कंडीशन रखता है, मिस्टर ए कंडीशन रखता है मिस्टर बी के ऊपर कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा अगर आप जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो आप मुकम्मल कर देंगे, फुलफिल कर देंगे तो ही मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। तो ए मिस्टर बी के ऊपर ये कंडीशन रख रहा है कि मेरे मरने के बाद, मीन्स के ए के मरने के बाद आपके पास जो लैंड है वो आप सी को देंगे लीज पर। ठीक है, मेरे मरने के बाद विदिन 3 मंथ। इस कंडीशन में मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। कब दूंगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी। क्या, जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके 3 माह के अंदर अंदर आप अपनी ये जो जमीन है वो सी को देंगे लीज पर। तो देखें इस कंडीशन में अगर मिस्टर बी जो है मिस्टर सी को लीज पर नहीं देगा तो ये जो 5,000 रुपए हैं मिस्टर बी को नहीं मिलेंगे। अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को
लीज पर दे देता है मिस्टर ए के जाने के बाद, तो ये 5,000 रुपए मिस्टर बी को मिलेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 में ये कह रहा है कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो फेलियर होगा जिस मैनर में या जिस तरीके से मिस्टर ए ने कंडीशन रखी उस तरीके से, चाहे वो परफॉर्म हो या ना हो। तो एग्जांपल में होता क्या है, ये जो प्रायर डिस्पोजिशन है ये आपका प्रायर डिस्पोजिशन है, इसके पास जो है प्रायर डिस्पोजिशन है, ये कब फेल होगी, जब एक तो कंडीशन ये है कि वो सी को ना दे तो प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गई, या हम ये कहें कि अगर मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, मिस्टर बी की डेथ हो जाती है बट मिस्टर ए क्या है वो जिंदा होते हैं, मिस्टर ए जिंदा है और मिस्टर बी की हो जाती है डेथ, तो ऑटोमेटिकली मिस्टर सी को जो है प्रॉपर्टी लीज पर मिल जाएगी, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो सी के यहाँ हो जाएगी। अल्टीरियर डिस्पोजिशन देखें, अब क्लियर हुआ आपको कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी देता है, बट ये मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर ये कंडीशन आयद कर देता है कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। कब दूंगा, जब आप मिस्टर सी को मेरे मरने के बाद 3 माह के अंदर अंदर अपनी जमीन लीज पर दोगे। तो मिस्टर बी मिस्टर सी को लीज पर दे देता है, तो ये 5,000 रुपए मिस्टर बी को हुए। अगर नहीं देता तो ये 5,000 रुपए मिस्टर सी को चले जाएंगे, मीन्स कि ये 5,000 मिस्टर ए को चले जाएंगे, और ये जो जमीन नहीं देगा ये 5,000 ना ही बी को मिलेंगे ना ही सी को मिलेंगे। बट इस एग्जाम्पल में होता क्या है कि मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ए के मरने से पहले मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, तो मिस्टर बी लीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो लीज पर चली जाएगी, लीज एग्जीक्यूट हो जाएगी मिस्टर सी को। जो अल्टीरियर ट्रांसफर है या डिस्पोजिशन अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो सी के यहाँ हो जाएगी। दूसरी बात इसमें ये कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड जो चीज इसमें डिफाइन की गई है वो ये है कि जो तरीका या जिस तरीके में कंडीशन बताई गई है आपको उसी तरीके में से कंडीशन जो है वो परफॉर्म करनी है। कैसे करनी है परफॉर्म, देखें, अली एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ को, कर देता है ट्रांसफर वाइफ को, और यहाँ पर ये कंडीशन रख देता है अपनी वाइफ के ऊपर कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, बट अगर आप मेरे से पहले मर गई तो ये प्रॉपर्टी वली को जाएगी। इस एग्जाम्पल में अली अपनी वाइफ के ऊपर कंडीशन रखता है कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी अगर आप मेरे से पहले मर जाती हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी वली को जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन रख देता है। तो अचानक होता क्या है, मिस्टर ए और उसकी वाइफ ये दोनों एक साथ ही घूमने निकलते हैं, तो इन दोनों की अचानक एक्सीडेंट हो जाता है कार, तो उन दोनों में दोनों की डेथ वाकई हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये मालूम करना इम्पॉसिबल है कि पहली डेथ किसकी हुई, पहले मरा कौन इन दोनों में से। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जानना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो ये जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो तो खत्म हो गया, जो अल्टीरियर ट्रांसफर है वो इफेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि प्रायर डिस्पोजिशन आपकी वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो ट्रांसफर होनी थी वो तो अभी हमें पता ही नहीं है कि भाई अली पहले मरा या उसकी वाइफ पहले मरी। तो जो सेकेंडरी ट्रांसफर होनी थी वली को वो इफेक्ट में नहीं आएगी। ये सेक्शन नंबर 27 डिफाइन कर रहा था। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 28 की तरफ। सेक्शन नंबर 28 सिंपल ये डिफाइन करता है अल्टीरियर ट्रांसफर, मीन्स के सेकेंडरी ट्रांसफर आपकी हो रही है कंडीशन पर। कंडीशन कौन सी है कि इवेंट होगा तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अगर इवेंट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी। तो ये सेक्शन, ये चीज हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पर दोबारा यहाँ अल्टीरियर ट्रांसफर की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे? इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूंगा कि जब भी आपकी सेकेंडरी ट्रांसफर हो रही होगी उसके ऊपर एक कंडीशन आयद कर दी कि भाई ये कंडीशन होगी तो ये सेकेंडरी ट्रांसफर होगी, अगर ये चीज नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल तौर मिस्टर अली मिस्टर बिलाल से कहता है, मिस्टर बिलाल को कहता है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, CSS PCS, अगर आप वकील बन के जज बन गए तो मैं जो है 5,000 रुपये अब्बास को दूंगा। तो प्रायर डिस्पोजिशन इसके पास है और कंडीशनल जो ट्रांसफर हो रही है वो अल्टीरियर ट्रांसफर हो रही है, सेकेंडरी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मिस्टर अली जो है मिस्टर बिलाल साहब के ऊपर ये कंडीशन रख देता है कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अच्छी जॉब ले आए या जज क्वालिफाइड हो जाए, एक फेमस वकील बन जाए, CSS आप पास कर दें तो ही मैं आप अब्बास साहब को 5,000 रुपये दूंगा। सेकेंडरी ट्रांसफर के ऊपर कंडीशन आयद हो रही है। तो इस एग्जाम्पल में अगर ये बिलाल साहब 3 साल के अंदर अंदर कोई जॉब ले लेता है तो अब्बास साहब को ये 5,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर बिलाल साहब 3 साल के अंदर अंदर कोई अच्छी जॉब नहीं ले लेता तो ये जो 5,000 अब्बास साहब को मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। ये सिंपली आपका सेक्शन नंबर 28 डिफाइन कर रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ। सेक्शन नंबर 29 डिफाइन करता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। पीछे हमने पढ़ा था कंडीशन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि जो कंडीशन बताई गई है आपको वो फुलफिल करनी है, बट उसमें ये नहीं बताया गया था कि जो कंडीशन जिस तरीके से बताई गई आपको उस ही तरीके से परफॉर्म करनी है, फुलफिल करनी है। तो सेक्शन नंबर 29 के तहत जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है ये स्ट्रिक्टली आपको परफॉर्म करनी है। जिस तरीके से कंडीशन बताई गई है आपको उस तरीके से ही कंडीशन परफॉर्म करनी है, किसी दूसरे तरीके से आप कंडीशन नहीं परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सिंपल एक एग्जांपल है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, बट मेरी जो एक कंडीशन है, मेरी कंडीशन ये है कि जब आप ए जो मेजोरिटी पर पहुंचेंगे तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। मीन्स के जब वो 18 साल का होगा, मिस्टर बी जब 18 साल का होगा तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपये देगा। यहाँ ये कहता है कि मिस्टर बी जो है वो सी की कंसर्न से शादी करे तो ही मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा। तो मिस्टर बी सी की कंसर्न से अगर शादी कर लेता है और ए जो मेजोरिटी पर पहुंच जाता है तो उसको 5,000 मिलेंगे। तो इसमें जो कंडीशन सब्सिक्वेंट के जिस तरह कंडीशन बताई गई थी अगर आप उस तरीके से परफॉर्म कर देते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर मिस्टर बी जो है एज ऑफ मेजोरिटी से पहुंचने से पहले जो है शादी करेगा तो वो प्रॉपर्टी या ये जो 5,000 रुपये हैं आपके डी के पास चले जाएंगे। ये मिस्टर ए कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये लगा रहा है कि अगर मिस्टर बी मिस्टर सी की कंसर्न के बगैर शादी करता है तो भी ये 5,000 रुपये मिस्टर डी को चले जाएंगे। तो मिस्टर बी क्या करता है, जब 17 साल का होता है वो शादी कर लेता है। 17 साल का होता है मीन्स के जो मेजोरिटी का नहीं होता और सी की इजाजत के बगैर वो शादी कर लेता है। तो क्या होगा, जिस तरीके से कंडीशन बताई गई थी उस तरीके से फुलफिल हुई नहीं। तो मिस्टर ये जो 5,000 रुपये हैं मिस्टर डी को चले जाएंगे, मिस्टर बी को नहीं मिलेंगे क्योंकि मिस्टर बी ने वो कंडीशन परफॉर्म की ही नहीं जो सेक्शन नंबर 29 में बताई गई थी। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 29। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 की तरफ। आते हैं सेक्शन नंबर 13 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 13 डिफाइन करता है कि प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय द इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, जो सेकेंडरी ट्रांसफर है, उसकी इनवैलिडिटी की वजह से
प्रायर जो डिस्पोजिशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गुलाम रब्बानी साहब मिस हिना को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं फॉर लाइफ। क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी मिस हिना को ट्रांसफर करते हैं फॉर लाइफ। बट यहाँ पर एक कंडीशन रख देते हैं, मिस हिना को कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे, आप अपने हस्बैंड को तलाक दे देंगे। अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ेंगी नहीं, डिजर्ट नहीं करेंगी, डाइवोर्स नहीं देंगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है मिस्टर काशिफ साहब को चली जाएगी। तो इसमें जो कंडीशन लगाई जा रही है या जो सेकेंडरी या अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो रहा है आपका, वो क्या है? इनवैलिड है। तो इस अनवैलिडिटी की वजह से जो प्रायर डिस्पोजिशन है मिस हिना जो है, ये प्रायर डिस्पोजिशन है, प्रायर डिस्पोजिशन, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका अल्टीरियर सेकेंडरी ट्रांसफर है, सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो ये जो मिस्टर गुलाम रब्बानी जो कंडीशन लगा रहा है वो अनवैलिड है। मीन्स के जो आपकी सेकेंडरी ट्रांसफर या आपकी अल्टीरियर जो डिस्पोजिशन हो रही है वो अनवैलिडिटी है, अनवैलिड है। तो इस अनवैलिड कंडीशंस की वजह से पेरियड डिस्पोजिशन को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है मिस हिना के पास ही रहेगी, क्योंकि मिस हिना अपने हस्बैंड को क्यों छोड़े, क्यों इस प्रॉपर्टी के खातिर वो अपने हस्बैंड को तलाक दे दे। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, तो जो अल्टीरियर ट्रांसफर के लिए रखी गई हैं, तो वहां पर जो प्रायर डिस्पोजिशन है मिस हिना का जो राइट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये थे आपके सेक्शन 25 से लेकर 30 तक। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट।